अस्सलामुअलैकुम। कौम आद की तरह कौम समूद भी दौलतमंद, ताकतवर और बहादुर कौम थी। इस कौम को सन तराशी की सन्नत और फन तमीर में खास महारत दी गई थी। खुली जमीन में बड़े बड़े महलात बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर और खोद कर इनकी शानदार घर बनाते थे। कौम समूद बुतों की पूजा करती थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, क्योंकि वहदहु ला शरीक है, और अपनी कौम से कहा कि बुतों और दीगर झूठे खुदाओं की इबादत छोड़ दो और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना बनाओ। तो अक्सर लोगों ने इनकार कर दिया और कौलो फेल के साथ इनसे बुरी तरह पेश आए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे ये भी फरमाया कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए इस अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। उसी ने तुमको जमीन में पैदा किया, फिर उसी जमीन में तुमको आबाद किया। उसने तुम्हें खेती और फल और दीगर चीजें तुम्हारे रहन सहन और जिंदगी कायम रखने के लिए अता की। वही पैदा करने वाला और रिज़्क देने वाला है और वही इबादत का हकदार है। इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बस इससे माफी तलब करो और उसकी तरफ रजू करो, यानी इस साबका रोशन से बाज आ जाओ और इसकी इबादत की तरफ मतवज्जो हो जाओ। वो तुम्हारी इबादत कबूल करेगा और साबका गुनाहों को माफ कर देगा। मेरा रब दुआओं को कबूल करने वाला है। कौम ने जवाब दिया कि ऐ सालेह, तू इससे पहले हमारे लिए उम्मीदों का मरकज था कि क्या तू हमें रोकता है कि इन मबूदों की पूजा ना करें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं। ये किसी बात है, इन मबूदों की पूजा ना करें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं। ये कैसी बात है? हमें तो इस बात में बड़ा ही शक है जिसकी तरफ तुम दावत देते हो कि हमारे दिल में उतरती ही नहीं। एक मर्तबा कौम समूद के लोग अपनी एक मजलिस में जमा थे कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वहाँ इनके पास पहुँच गए। उन्होंने इनको अल्लाह की तौहीद की दावत पेश की, उनको नसीहत की, अल्लाह के अजाब से डराया और उनको अल्लाह की अतायत व फर्माबरदारी का हुक्म दिया। तो वो कहने लगे, अगर तू इस चट्टान से ऐसी सिफात की हामिल ऊँटनी निकाल दे तो हम ईमान ले आएंगे। और ऊँटनी की सिफात में बयान की कि वो 10 माह की हामला हो, लंबे अकद की हो और दीगर सिफात का भी जिक्र किया। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अगर मैं तुम्हारी तलब करदा निशानियों के मुताबिक ऊँटनी का मुतालबा पूरा कर दूं तो क्या तुम ईमान ले आओगे, मेरी लाई हुई शरीयत को मान लोगे और मेरी रसालत की तस्दीक करोगे? उन्होंने कहा हाँ। सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे ईमान लाने का पुख्ता वादा ले लिया। फिर जाए नमाज की तरफ पलटे, नमाज पढ़ी, अपने रब से दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी कौम का मुतालबा पूरा करते। अल्लाह ताला ने चट्टान को फटने का हुक्म दिया और इससे बहुत बड़ी और 10 माह की हामला ऊँटनी निकाली जो इनके मुतालबे के आइन मुताबिक थी। जब उन्होंने सवाल के मुताबिक ऊँटनी देखी तो इसके नतीजे में बहुत से लोग ईमान लाए और अक्सर कुफर पर अड़े रहे और हट धर्म बने रहे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये फरमाया कि ये अल्लाह की ऊँटनी है, यानी ये ऊँटनी अल्लाह ताला की सच्चा होने पर दलील है। इसको छोड़ दो ताकि वो जमीन में खाए और इसको नुकसान ना पहुंचाना, वरना तुमको जल्द अजाब आ पकड़ेगा। तो कौम ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया कि ये ऊँटनी उनमें रहेगी, वो जहाँ से चाहेगी चरेगी और एक दिन छोड़कर पानी पिएगी। जब वो कुएं का पानी पीने के लिए आती तो उस दिन कुएं का सारा पानी ही पी लेती। वो अपनी बारी के दिन कल के लिए पानी जमा कर लेते। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि तुम्हारे पास पानी पीने का जो जखीरा है, इसमें से एक दिन तुम पानी पियोगे और दूसरे दिन सारा पानी ऊँटनी पिएगी। यूं दोनों को अपनी बारी की पाबंदी करना होगी। कौम समूद यूं तो बहुत हुनरमंद कौम थी। वो चट्टानों को तराश कर पहाड़ों में खूबसूरत घर बनाया करती थी। इनकी कारीगरी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद इनकी बददिमागी और कजरवी भी अरूज को पहुंची हुई थी। जब उन्होंने मतलूबा मौजदा देख लिया
गया तो उन्हें नबी की पूरी अतायत करनी चाहिए थी, मगर ऐसा ना हुआ, बल्कि वो लोग बदस्तूर बेदीनी पर कमर बस्त रहे। मुल्की कुछ अनासर ने ये प्रोग्राम भी बना लिया कि खुदाई ऊँटनी को मार डाला जाए। हालांकि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना भी किया कि इस ऊँटनी को गलत इरादे से हाथ मत लगाना, वरना हलाक हो जाओगे। लेकिन जब किसी माशरे की मत मारी जाती है तो इस पर कोई भी तनबिया कारगर साबित नहीं होती। यही हाल कौम समूद का था। चनाचा एक दिन मौका पाकर इस कौम के बदबख्त अफराद ने ऊँटनी की कूंचियों को काट डाला और उसे हलाक कर दिया। इस खुली बगावत पर मालिक सख्त गजबनाक हुआ। कहरे इलाही ने जोश मारा। इस कौम की हलाकत का फैसला हो गया। वो कौम जब पहाड़ी वादियों में अपने आप को इंतहाई महफूज मामून समझ रही थी, खुदाए जबार ने उसे अजीब तरीके से हलाक कर दिया। समूद के शहर में 9 फसादी शख्स थे जिन तबीयत में सलाह थी ही नहीं। यही इनके रोज़ाए और सरदार थे। उन्हीं के मशवरे और हुक्म से ऊँटनी को मार डाला गया। इस नापाक गिरोह ने जमा होकर मशवरा किया कि आज रात को सालिया को और इसके घराने को कत्ल कर डालूं। उन्होंने एक दूसरे से कस्में उठवाकर पुख्ता वादा कर लिया कि हम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उसके अहले बद जरूर शबो खून मारेंगे। फिर अगर इसके सरपरस्तों में कोई खून बहाया कसाइस का मुतालबा किया तो हम इसके कत्ल का साफ साफ इनकार कर देंगे। फिर हम इसके वली वारसों को कहेंगे कि हम इसके घर वालों की हलाकत के मौके पर मौजूद ही नहीं थे और हम यकीनन सच्चे हैं। अल्लाह ताला ने इसके मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया और वो एक चाल चले और हम भी एक चाल चलेंगे और इनको कुछ खबर ना हुई तो देख लो कि इनकी चाल का क्या अंजाम हुआ। हमने इनको और इनकी कौम सब को हलाक कर डाला। अब ये इनके घर इनके जुल्म के सबब से खाली पड़े हैं। इसमें निशानी है और उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं और जो ईमान लाए और डरते रहे। हमने उनको निजात दी। जब कौम समूद ने ऊँटनी की ऊंचे काट दी तो सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने घरों में 3 दिन फायदा उठा लो। ये वादा ऐसा है कि झूठाना होगा। जब सूरज निकला और चमकने लगा तो आसमान से एक चीख आई और इनके नीचे से जलजला आया तो इनकी रूहें निकलने लग जाने तड़प कर खत्म होने लगी। इनकी हरकत ठंडी पड़ गई और आवाजें बंद हो गई और हकीकत मालूम हो गई और वो अपने घरों में अंधे मुंह गिरे पड़े रह गए। नाज़रीन, आप एक ऐसी कूदने वाली बिजली का तस्वर करें जो बार बार इस तरह के साथ चमकती, कड़कती और गरजती हो और इस तरह कुवांद रही हो कि कभी मशरक में है तो कभी मगरब में। और जब इन तमाम सिफात के साथ चमकती, गूंजती, गरजती, लरजती हुई किसी मकाम पर एक होलनाक चीख के साथ मिले तो इस मकाम और इसके नवा का क्या हाल होगा। इनके मशवरे में जो और जमात शरीकें थी, उन्होंने जब देखा कि उन्हें गए हुए अरसा हुआ वापस नहीं लौटे तो ये खबर लेने चले गए कि सब के सर फटे हुए हैं, बीजे निकले बड़े हैं और सब मुर्दा हैं। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर इनके कत्ल की तोहमत रखी और उन्हें मार डालने के लिए निकले। लेकिन इनकी कौम हथियार लगा कर आ गई और कहने लगी, देखो इसने तुमसे कहा है कि 3 दिन में अजाब अल्लाह तुम पर आएगा, तुम ये 3 दिन गुजरने दो। अगर ये सच्चा है तो इसके कत्ल से अल्लाह को नाराज करोगे और ज्यादा सख्त अजाब आएंगे। अगर ये झूठा है तो फिर तुम्हारे हाथ से बच कर कहाँ जाएगा। चनाचा वो लोग चले गए। फिल वाक़या इनसे नबी पाक सालेह अलैहिस्सलाम ने साफ फरमा दिया था कि तुमने अल्लाह की ऊँटनी को कत्ल किया है तो अब तुम 3 दिन तक मजे उड़ा लो, फिर अल्लाह का वादा सच्चा होकर रहेगा। ये लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ज़बानी ये सब सुनकर कहने लगे, ये तो इतनी मुद्दत कह रहा है, अब हम आज ही इस